नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक। खबरें वही सोच रही। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक नए मेहमान आए हैं और आज हम चाहते हैं कि हम जो बात करें वो राजनीतिक मुद्दों की हो, राजनीतिक विषयों की हो। तो हमारे बीच में आए हैं मुकुल नायक जी और मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय अपनी ज़ुबानी दें। मुकुल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। पहले तो आपका जोहार है कि आपका चैनल के माध्यम से हमको बात रखने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम हुआ मुकुल नायक और कांके सुकरहुटू का रहने वाला हूँ। लोक अधिकार पार्टी का जिला उपाध्यक्ष कांके विधानसभा प्रभारी हूँ। तो मैंने सुना है और कि आप रंग पेंट का काम करते हैं और साथ में वार्ड परिषद का भी चुनाव लड़े थे। कहने का मतलब आपका पहला राजनीतिक जो वार्ड परिषद का है, जहाँ से राजनीति लोग शुरुआत करते हैं। तो आप राजनीति में क्यों आए? पहला बात तो है, मैं रंग पेंट का काम करता हूँ, पर मेरा समाज के ऊपर दर्द ज़्यादा है जो गरीबी से झेल रहा है। तो मैं राजनीति में आने का कारण है मेरा समाज मैंने गरीबी से झूलते हुए। तो वहाँ पर किसी को इंदिरा आवास उस समय मिल रहा था, तो किसी का घर नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं वार्ड पार्षद चुनाव लड़े और उसके बाद जीते भी। उसके बाद काम किए, मुखिया का जो फंड से आता वो काम को, और मेरा समाज का और दूसरों समाज का भी दिलाने का काम करवाएं। तो आपके कामों को आप पसंद कर रहे कि थे कि नापसंद कर रहे थे? मतलब कैसा प्रभाव था आपका जनता के बीच में? जनता के बीच में मेरा काम देख के बहुत माने खुश रहते हैं। अभी भी मोहल्ला घूमते हैं। हम लोग का वो नीचे मोहल्ला है ना, नाइक मोहल्ला छोड़ के और मोहल्ला है। माने नाम तो कम से कम करता है कि मुकुल जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इस बार भी आप चुनाव लड़िएगा। तो चुनाव नहीं लड़ पाए हम। उसके बाद सरपंच का चुनाव हुआ। सरपंच के चुनाव में हम कागज़ पत्र बनाए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन रद्द किया गया, इसलिए नहीं लड़ पाए। अच्छा, मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका जो चुनाव है वो रद्द हो गया। और कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बोले कि मैं लोक हित अधिकार पार्टी का रांची जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो पार्टियाँ तो बहुत है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, आपका आसू है, जेडीयू है, बहुत सारे पार्टियाँ हैं। फिर आपने लोक हित अधिकार पार्टी का दामन ही क्यों थामा? लोक हित अधिकार पार्टी का दामन हम इसलिए मैंने थामा, लोक हित अधिकार पार्टी का जो मोटो है, मोटो को देख के ही हम जुड़े, ताकि मेरा हिंदुस्तान में जो विषय है हम लोग का लोक हित अधिकार पार्टी के शिक्षा फ्री, तीसरा फ्री, वो मोटो को लेके ही मैं शामिल हुआ, ताकि लोक हित अधिकार पार्टी का माध्यम से हो या वो बात को दूसरा पार्टियां भी लागू कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि शिक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, तो शिक्षा तो फ्री ही है, बहुत जगह पे मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रहा है, चिकित्सा भी मिल रहा है। तो आपकी पार्टी ऐसा क्या करेगी जो कुछ अलग रहेगा? मेरा पार्टियां शिक्षा फ्री वो है, कहीं कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। बहुत जगह नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अगर मेरा पार्टी आती है तो शिक्षा फ्री होगा, पूरा हम लोग का भारत देश में होगा। हर सरकारी स्कूल को ज़्यादा बनाया जाएगा, ताकि शिक्षा पढ़ने में गरीबों का सुविधा होगा। अच्छा, आपने कहा कि सरकारी स्कूल को बनाया जाए। आज तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई पूरा ठप है, तो फिर सरकारी स्कूल बना के क्या फ़ायदा है? पहले तो हर चीज़ का देखते हैं ढाप है, लेकिन उसको कार्रवाई करने से और उसको सही निर्देश, हम लोग का जो गार्जियन देश में रहते हैं, प्रधानमंत्री जी, उनका काम है। अगर मेरा सत्ता में आता है मेरा पार्टी, तो पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री पे हमेशा दोषारोपण होता है, लेकिन वो शीर्ष में बैठे हुए हैं
उसके नीचे मुख्यमंत्री होते हैं और हर जिले हर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री है, उनके नीचे सांसद होते हैं, सांसद के नीचे विधानसभा होता है। तो फिर इसमें प्रधानमंत्री को दोष देना क्या सही है? सरकार को प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहे हैं, गार्जियन तो सरकार प्रधानमंत्री हुए। अगर मुख्यमंत्री को बोलेंगे लागू कीजिए शिक्षा फ्री, और जितना हॉस्पिटल है जो फ्री हो, वो 5 लाख रुपए जो दिए हम लोग का मोदी जी, तो 5 लाख रुपया में किसी का अगर किडनी खराब होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, माने बहुत ऐसा सब बीमारियां हैं कि जो 5 लाख में नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा अगर फ्री होता है, गार्जियन हो, गार्जियन के रूप में अगर बोलेंगे पूरा मुख्यमंत्री को सब जगह हर माने राज्य में, तो हो सकता है कि हम लोग का देश भी अमेरिका में जो अभी शिक्षा फ्री और चिकित्सा फ्री है हो सकता है। जैसे झारखंड में अगर वो बोल देते हैं मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री सांसद को बोलते हैं, सांसद जो विधायक होते हैं उनके अंदर 6 विधानसभा, अगर रांची जिला की बात करें तो 6 विधानसभा है। तो ये दायित्व किनका सबसे ज़्यादा है अपने क्षेत्रों में विकास करने का? मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है राज्य सरकार में। पूरा राज्य में जितना दूर तक उनका क्षेत्र पाता है वहाँ का मुख्यमंत्री सब मिल के करने से हो सकता है। लागू करने से वो बैठक कमेटी बैठा के हर राज्य के सरकार बैठ के और प्रधानमंत्री बैठ के निर्देश दिया जाएगा तो हो सकता है। नहीं, ठीक है, राज्य सरकार है तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही तो है ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि गाँव का विकास में जो सांसद और जो विधायक है, क्या उनका जिम्मेवारी नहीं है? पूरा है। जो यहाँ के विधायक सांसद है उनका पूरा क्षेत्र देखना है। उस हिसाब से गांव-गांव स्कूल जाएं, जहाँ पर सरकारी स्कूल है, जहाँ हॉस्पिटल है, जाके चेक करें और वो मुद्दा को का माने इसमें दुष्टिकरण है उसको निरीक्षण करके, हाँ निरीक्षण करके दे, हो सकता है। ये सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में जितने भी नियम रहते हैं, शर्त रहते हैं, जितनी भी दायरे रहते हैं, सारे उनके बोलने और बनाने से ही चलते हैं। तो मेरा भी मत है कि अगर सरकारी स्कूल, आज मैं भी गांव में जाता हूं तो आज मैं देखता हूं कि एक स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में 1-2 टीचर रहते हैं, तो 1-2 टीचर भला वो पूरे स्कूल को कैसे संभाल सकते हैं? ये मेरा भी क्वेश्चन है। आने वाले वक्त में मैं उन विधायकों को, उन सांसदों को ये प्रश्न पूछूंगा कि आपके जो सरकारी स्कूल है, आपके जो दायरा पड़ता है, तो उसका आज तक विकास क्यों नहीं हो पा रहा? मैं देखता हूँ कि एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में 3-4 कक्षा के विद्यार्थी बैठे रहते हैं। ये मैं देखा हूँ, इसका मैं वीडियो भी एक बार बहुत पहले डाला हुआ था। लेकिन बात ये है कि चलिए, ये तो मैं उनसे पूछ लूँगा, आप लोक हित अधिकार पार्टी को आने वाले समय में कैसे देखते हैं? मैं लोक हित अधिकार पार्टी के आने वाला समय में अगर हम लोग का सत्ता आता है तो बदलाव करेंगे। उसमें टीचर का माने ज़्यादा बढ़ोतरी करवा के वहाँ पर हर क्लास में एक टीचर होना चाहिए, ये सब विषय रखूँगा। और अगर सत्ता आता है हम लोग का, एक विधायक जो क्षेत्र में, पूरा कोशिश रहेगा कि आगे स्कूल को बढ़ाया भी जाए। 8वां क्लास है, कहीं कहीं पर 10वें क्लास है, उसे बढ़ाया जाए हर क्षेत्र में। अच्छा, नेता बनने से पहले हर विधायक, हर सांसद और हर मुखिया के जुबान पे ही रहता है कि अगर मैं बन गया तो ज़रूर ये करूँगा, लेकिन बनने के बाद अक्सर देखा गया है कि वे अपनी बातों पे मतलब अमल नहीं करते और हमेशा मतलब जो बोलते हैं उसके विपरीत करते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? उसका विषय तो हम अभी नया क्षेत्र में आए हैं, उसका विषय कैसे बता सकता हूँ? वो अंदरूनी चीज़ को कोई भी विधायक आते हैं चाहे सांसद आते हैं, बात रख के चल जाते हैं, उसके विषय हम कैसे बता पाऊँगा? कैसे नहीं बता पाएंगे? अब इस जो क्षेत्र है उसकी जनता है, तो आपको एक जनता के हिसाब से भी तो बताना चाहिए। जनता के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो कमियां हैं उनको आके विधायक का काम है, अभी मुखिया का काम है, सरपंच का काम है, सांसद का काम है, प्रधानमंत्री का काम तो नहीं है, मुख्यमंत्री का काम है। लागू करेंगे तब ना। प्रधानमंत्री का भी काम है, अगर वो फंड नहीं देंगे तो कहाँ से करेंगे? यहाँ सबको ही एक दूसरे से जुड़े हुए। पब्लिक का भी इसमें कोई दायित्व बनता है, पब्लिक को हल्ला बोलना चाहिए।
क्योंकि पब्लिक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो मेरा बाल बच्चा अच्छा पढ़े, सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है बोल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। वही स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद कहीं नौकरी वोकरी होता है तो वहाँ पर मांग करता है कि सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कहाँ से होगी। इसलिए पब्लिक का भी दायित्व बनता है आगे आके और इस समस्या को दूर करने में मतलब हाथ बटाए। पब्लिक का भी एक दायित्व बनता है कि जो सरकारी स्कूल आज ठप होते जा रहे हैं उसमें जो पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उनको भी इसके विषय पे उठकर आना चाहिए ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो पढ़ सके। 80 विधानसभा में आपकी पार्टी का क्या रिजल्ट होने वाला है? इस बार मेरा पार्टी को रिजल्ट कहीं ना कहीं से 81 सीट में हम लोग का भी विधायक बनेगा कुछ ना कुछ। आपको ऐसा क्यों लगता है? इतना दिन से हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में भी हम लोग का माने पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता है घूम रहे हैं और हम लोग पेपर के माध्यम से भी देखते हैं, साथ में हम ज़मीनी स्तर पर घूमते हैं तो जानते हैं जहाँ पर जाते हैं वहाँ हम लोग को बातों सुन के हम लोग को जो मोटो है वो पढ़ के जो हम लोग अभी बांटे थे हाल फिलहाल में विजिटिंग कार्ड उसमें लिखा हुआ है जो मुद्दा है वो विषय को पढ़ता है तो आदमी अपने आप हम लोग से जुड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग को मजबूत लग रहा है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग का विधायक जरूर खड़ा होंगे। मतलब लोग आपसे जुड़ रहे हैं लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोग अपना दायरा नहीं बढ़ा पाए हों बहुत ज़्यादा? ऐसा मतलब कभी कभी लगता होगा ना, जैसे लोग तो जुड़ना चाहते हैं पार्टी से लेकिन हो सकता है कि मैं नहीं बढ़ा पाया हूँ, कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं क्या? दायरा तो सोच में बहुत किस्म का सोच होता है, दायरा बढ़ रहा है। डेली का हम लोग का कहीं ना कहीं बैठक होता है, कार्यकारिणी का कभी हुआ, कभी कोई सदस्यता ग्रहण कर रहा है, बाकी फ़ोन के माध्यम से। और डेली का हम लोग का कहीं ना कहीं गांव में माने होता है बैठक, में बैठते हैं हम लोग का बातें सुनते हैं। सुनने के बाद वो अपने से नंबर देते हैं और बोलते हैं भैया हम लोग को भी ये पार्टी में शामिल कीजिए, हम भी लड़ाई लड़ने चाहते हैं आप लोग के साथ में, जो कि हम लोग का बच्चा का पढ़ाई और जो हम लोग को हॉस्पिटल की जो शिक्षा फ्री और तीसरा फ्री है इसका विषय में हम लोग भी लड़ने चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि जितना भी हम लोग को भारत देश में है ये विषय में जाए और सब कोई अपना भागीदारी निभाए और हम लोग का साथ दे। अच्छा, लोकहित अधिकार पार्टी इस बार आपको टिकट कांके विधानसभा से दे रही है नहीं? अभी तो बात चल रही है पार्टी में कि मुकुल को टिकट मिलना चाहिए और आगे देखते हैं, ये सब राजनीतिक है, कब कहाँ पर क्या होता है। तो पार्टी में बोले हैं अभी, अब देखें आगे क्या होता है। अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या क्या कीजिएगा? अगर हम विधायक बनते हैं, एक विधायक का जो फंडिंग होता है जो आता है सरकारी स्तर से, बहुत विधायक देखते हैं हम फंड को वापस भी हो जाता है, काम भी नहीं करता है। ज़मीनी स्तर से जाके हम क्षेत्र में जाके काम करेंगे कि जो जहाँ पर जो काम है, हम जहाँ अभी क्षेत्र में घूमते हैं वो देख के आते हैं कि इसका घर में क्या समस्या है, कौन रोड में क्या समस्या है, कौन नदी में कौन समस्या है, कौन नली कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर रास्ता नहीं है, कहाँ पर घर हजारों घर है लेकिन उसके घुसने के लिए गली है, वो सब कैसे है वो सब देख रहे हैं, वो काम करने का प्रयास करेंगे। कि लोकहित अधिकार पार्टी औरों से किस तरह से अलग है? औरों से बहुत तरह से अलग है। मेरा पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी का सोच है, हर समाज के आदमी को एक नज़र से देखेंगे। राजा तो वही कहलाता है जो सब समाज को देखता है। यहाँ तो देखते हैं और जगह हिंदू मुस्लिम करके हम लोग का बिखरते हुए बनाता है, लेकिन हम लोग का पार्टी में ये नहीं है कि वो समाज के ये है इससे नहीं जोड़ेंगे, वो समाज के ये ऐसा नहीं जोड़ेंगे। वैसा कोई काम नहीं है कि हम लोग का पार्टी को हर समाज का व्यक्ति हम लोग भाईचारा जैसा रहते हैं और काम करते हैं हमारा लोकहित अधिकार पार्टी। तो ये पहला दिन था आपसे इंटरव्यू का, इसलिए मैं ज़्यादा सख्त सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे विश्वास है कि मैं आपसे वो तीखे सवाल ज़रूर करूँगा जिसके आप हकदार होंगे, क्योंकि ये मेरा परिचय का सत्र है
और मैं परिचय के सत्र में सिर्फ परिचय ले रहा हूँ। और हमेशा जो न्यूज़ चैनल होता है वो जनता के फेवर में होता है, और आज मेरे लिए अभी तक आप जनता ही हैं जब तक आप कुछ नहीं बन जाते हैं। लेकिन बस मेरा इतना ही कहना है कि जब आप कुछ बन जाइएगा तो जनता के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिएगा। हम आपको इसी के साथ बधाई भी देते हैं कि आप विधायक बने, और हमारी जनता से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग पार्टियों के लोग भी यहाँ आएंगे, उनसे भी हम जानेंगे उनका मंतव्य क्या है। क्योंकि मेरा जो मकसद है लोगों के दिलों को टटोलना, लोगों की बातों को समझना, और लोगों के दिल से जो आवाज़ आती है उसको आपके समझ पहुंचा देना। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखना ना भूले समकालीन दस्तक। नमस्कार। हमारे सभी ग्राहकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है और झारखंडी जोहार है। हमारे यहाँ शिवम सीमेंट दुकान अपर प्रेम नगर कांके में मौजूद है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल सभी प्रकार की सामानें मिलती है। हार्डवेयर की सामान मिलता है, प्लम्बर की मिलता है, बिजली की सामान मिलता है, छड़ सीमेंट हर एक प्रकार का मिलता है, और इत्यादि में ईटा बालू गिट्टी का भी हमारे यहाँ व्यवस्था है, जो कि आप अपने मजबूती से बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे यहाँ पधारें। आपको हर सुख सुविधा बिल्डिंग बनाने के लिए दिया जाएगा। धन्यवाद।